नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आकाश जब छोटा था तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। उसे और उसकी छोटी बहन खुशी को उसकी माँ सरिता जी ने बड़ी कठिनाई से पाला था। पिताजी मकान बनाने के अलावा ज़्यादा कुछ छोड़कर नहीं गए थे उनके लिए। माँ को आने वाली कल की चिंता थी। दोनों भाई बहनों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें उनकी शादी के लिए भी रकम चाहिए थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली, लेकिन वेतन ज़्यादा नहीं था। मुश्किल से घर का खर्च ही चल पाता था। अपने ही स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों का भी एडमिशन करा दिया तो फीस कम लगी। सरिता जी ने अपने बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी। वेतन से गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने भी शुरू कर दिए। वे दोनों भाई बहन भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आकाश ने 10वीं और 12वीं दोनों में अपने शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शीघ्र ही उसने नीट की परीक्षा भी निकाल ली। सरिता जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था। खुशी भी अपने भाई से पीछे नहीं रही। उसने भी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। बच्चों को कामयाब होते देखकर सरिता जी के मन को सुकून तो मिला, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये डर भी बैठ गया कि कहीं कामयाब होने के बाद बच्चे उनकी अनदेखी करना ना शुरू कर दें। अब वे बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी, लेकिन बच्चों ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी माँ ने उनके लिए कितने संघर्ष किए हैं। सरिता जी की खुशियों को ठिकाना नहीं रहा जब आकाश को डॉक्टर की डिग्री मिल गई। अब उन्होंने खुशी के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। संयोग से एक अच्छा घर परिवार मिल ही गया। उन्हें खुशी के शादी के बाद पढ़ाई करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। हर लिहाज से वह एक आदर्श परिवार लगा। आकाश को भी सौरभ से मिलकर खुशी हुई। सौरभ एक इंजीनियर था। शीघ्र ही खुशी और सौरभ का विवाह हो गया। खुशी की शादी करके सरिता जी कुछ दिनों के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर बेटे आकाश के पास रहने चली आईं। एक दिन आकाश ने उनसे बोला, माँ, अब आपको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? मेरी प्रैक्टिस वहाँ अच्छी खासी चल ही रही है। मेरी राय में तो अब आपको नौकरी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बेटे की बात सरिता जी को भी ठीक लगी और उन्होंने वहीं से अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। एक दिन दोनों माँ बेटा जाकर पुराने घर को किराए पर उठा आए और ज़रूरत का कुछ सामान भी ले आए। आकाश एक आज्ञाकारी पुत्र था। वह अपनी सारी कमाई लाकर माँ के हाथों में देता, हर जगह उनको साथ लेकर जाता, उनकी हर इच्छा पूरी करता। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में सरिता जी का दखल बढ़ता ही गया। वे अब उसकी हर चीज़ पर नज़र रखती, उससे एक एक पैसे का हिसाब मांगती। अगर वह कभी दोस्तों के साथ पिक्चर या खाना खाने चला जाता तो सरिता जी बोलती, बेटा, फजूल खर्ची उपयुक्त नहीं है, आज की बचत कल काम आएगी। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। वे उसे दिन में 3-4 बार फ़ोन करती। रात को आने में देर हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती। उसके पार्टियों में जाने पर भी उन्हें आपत्ति होती। झुंझलाहट तब और बढ़ जाती जब उसे देर रात तक क्लिनिक में रुकना पड़ता। लेकिन सरिता जी को लगता कि वह उनसे झूठ बोलकर पार्टी करने गया है। ऐसी बातें सुनकर आकाश को क्रोध भी आता। सरिता जी उससे कुरेद कुरेद कर सवाल पूछती और विशेषकर ये जानने का प्रयास करती कि उसके मित्रों में कोई लड़की तो नहीं है। आकाश इसे माँ का अतिशय प्रेम और चिंता समझकर टालने का प्रयास करता। ये सब जब उसके दोस्त देखते तो उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे माँ का चमचा कहता, कोई दूध पीता बच्चा। अब आकाश को लगने लगा था कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम स्वाभाविक है,
लेकिन उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। बच्चों को सांस लेने लायक स्पेस तो मिलना ही चाहिए। लेकिन सामने से वह माँ से कुछ न कह पाता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उसके लगभग सभी मित्रों के विवाह हो गए। इस बीच उसके लिए भी कई रिश्ते आए। पसंद ही नहीं आया। कहीं परिवार अच्छा नहीं है तो कहीं लड़की। अगर सब कुछ ठीक मिला तो लेन देन के मसले पर बात टूट जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि खुशी की शादी के समय वे दहेज के कितने खिलाफ थीं। उसके साथ में ही जॉब करने वाली एक लेडी डॉक्टर उसे पसंद थी। उसके घर वाले भी आकाश को पसंद करते थे। उन लोगों ने अपनी तरफ से पहल करते हुए रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन सरिता जी ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। वजह पूछने पर बोली, तू अभी बच्चा है, इन बातों को नहीं समझता। आकाश मन महसूस कर रह गया। माँ के खिलाफ जाकर कुछ भी करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वह सब कुछ सहन कर सकता था, पर माँ की आंखों में आंसू नहीं। इधर गर्मियों की छुट्टियां हुईं तो सरिता जी ने खुशी और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया। खुशी के आते ही घर में रौनक हो गई। उसके दोनों बच्चे आकाश से बहुत हिले मिले थे। बातों ही बातों में एक दिन खुशी बोल पड़ी, भैया अब तो शादी कर लो, कब तक माँ घर के काम करती रहेंगी। माना कि हर काम के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन उनकी निगरानी भी तो करनी पड़ती है। इन्हें भी तो आराम चाहिए। आकाश कुछ बोलता उससे पहले ही सरिता जी बोल पड़ी, अरे कोई लड़की पसंद आए तभी तो करें शादी, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो होता नहीं है। फिर उन्होंने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, आकाश जा जाकर बच्चों के लिए ढोकला ले आ, शाम तक कहीं ख़त्म ना हो जाए। आकाश उठकर बाहर निकल गया, लेकिन नीचे पार्किंग में जाकर याद आया कि गाड़ी की चाबी तो वह ऊपर ही भूल गया। वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचकर घंटी बजाने ही वाला था कि अपना नाम सुनकर चौंक गया। अंदर खुशी अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ भैया को कैसी लड़की चाहिए, मुझे बताओ, मैं ढूंढ कर लाऊंगी। उसकी बात सुनकर सरिता जी गुस्से में बोलती हैं, तू चुप कर, जब देखो भाई की शादी की रट लगाए रखती है। अरे ये तो सोच कि अगर उसकी शादी हो गई तो क्या तू ऐसे आकर यहाँ रह पाएगी, या मैं घर को अपनी मर्जी से चला पाऊंगी। किसी की रोक टोक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन माँ ये तो स्वार्थ हुआ ना, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर तुम भैया का वर्तमान बर्बाद कर रही हो। इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बन सकती। मैंने इतने कष्ट झेले हैं, अब जाकर कुछ आराम मिला है, और कोई आकर मेरे अधिकार छीन लेगा, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन माँ ज़रूरी तो नहीं कि हर बहू बुरी ही हो, और अगर ऐसा था तो तुमने मेरी शादी भी क्यों की। मैंने भी तो किसी के अधिकार छीने ही होंगे, लेकिन मेरी सास ने तो ऐसा नहीं सोचा। अगर दुनिया में हर माँ यही सोचने लगे तो फिर तो किसी बेटे का विवाह ही ना हो। तू मेरी औलाद है, तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं, तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन वो पराई लड़की, पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे कैसे संस्कार दिए हों, और मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ जब भैया को ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। उसे कैसे पता चलेगा, ये बात सिर्फ तुझे और मुझे पता है। इससे ज़्यादा आकाश से कुछ सुना नहीं गया और वह उल्टे पाँव ही नीचे उतर आया। वह ऑटो में बैठकर एक पार्क में पहुंचा ही था कि माँ का फ़ोन आ गया। कितनी देर लगेगी बेटा। आज माँ के स्वर की मिठास भी आकाश को नकली लग रही थी। फिर भी खुद पर काबू पाता हुआ वह बोला, माँ कुछ दोस्त मिल गए हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, शाम को देर से आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। शाम को वह देर से घर आया और अपने कमरे में बंद हो गया। सरिता जी जब पूछने गई तो उसने सर दर्द का बहाना बना दिया। सरिता जी को उसका यह व्यवहार अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने अपना वहम समझकर इसे झटक दिया। उधर कमरे में आकाश सोचने लगा कि अगर मैं माँ का सम्मान करता हूँ, उनकी हर इच्छा का पालन करता हूँ, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वे भी मेरी इच्छा का सम्मान करें, मुझे बंधक बनाए रखने के बजाय थोड़ी स्वतंत्रता दें। अगर माँ मेरे विवाह का प्रयास नहीं करती तो मैं स्वयं प्रयास करूँगा। आखिर मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार भी चाहता हूँ।
माँ को मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं खुशी से बात करूँगा। उसने साथ दिया तो ठीक, वरना मर्यादा लांघनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसके मन को कुछ शांति मिली। 1 साल बाद आकाश अपने घर के सामने खुशी और अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ अपनी कार से उतरा। खुशी थाल सजाने के लिए घर के अंदर भागी। सरिता जी उसे देखते ही चौंक गई। अरे खुशी, तू? सौरभ और बच्चे कहाँ हैं? माँ, वो सब बाद में बताऊंगी, पहले आरती का थाल सजाना है। भैया भाभी को लेकर आए हैं। भाभी को? किसकी भाभी को? माँ, मेरी भाभी, आपकी बहू और अपनी पत्नी को। क्या आकाश ने शादी कर ली? इतना बड़ा फैसला उसने मुझसे बिना पूछे ही ले लिया। एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या तू भी उसके साथ शामिल है? हाँ माँ, मैं भी शामिल हूँ। माँ, अगर आप भैया की नज़रों में अपना सम्मान और भी बढ़ाना चाहती हो तो खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत करो। फिर हम सब मिलकर होटल चलेंगे, जहाँ शादी के साथ साथ रिसेप्शन की रस्म भी होगी। सभी रिश्तेदारों को भी बता दिया है, वे सब वहीं पहुँच रहे हैं। यहाँ कोई हंगामा ना हो, इसलिए सौरभ बच्चों को लेकर सीधे होटल ही चले गए हैं। सरिता जी को स्थिति की गंभीरता थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। उन्होंने मरी मरी सी आवाज़ में पूछा, पर लड़की कौन है? किस बिरादरी की है? माँ, लड़की से तुम पिछले साल मिल चुकी हो। वह भी डॉक्टर है और भैया के साथ ही काम करती है। माँ, अब अपना रवैया बदल लो, वरना तुम ही नुकसान में रहोगी। जिन भैया को तुम बांधना चाह रही हो वे ऐसे दूर हो जाएंगे कि तुम उनकी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। और ये कहकर वे आरती का सजा थाल लेकर बाहर की ओर चली। लेकिन सरिता जी ने तुरंत थाल अपने हाथ में खींच लिया और बोली, तू नहीं करेगी कोई आरती, मैं करूँगी। अपने बहू बेटे का स्वागत पूरी धूमधाम से करूँगी। ये कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ीं। उन्हें थाली लाता देखकर आकाश का मन भर आया और वे उनके पैरों में झुक गया। आकांक्षा भी अपनी सास के पैर छूने को झुकी तो सरिता जी ने उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।